मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ एंड आप सबकी दुआओं में हूँ। मेरे चैनल साधना जीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने देखा मेरा मतलब सुबह का काम तो हो गया, मॉर्निंग वाला। और सब लोग मतलब अपनी अपनी वजह से बच्चे स्कूल गए, ये भी गए। और आज लगे हाथ मैंने भी नाश्ता कर लिया, क्योंकि मैं सबको खिलाते और सबको करते मैं भूल जाती हूँ। और जब मुझे गोल गोल चक्कर आता है ना, तब मुझे याद आता है, अरे ये तो मैंने नाश्ता ही नहीं किया। तो आज लगे हाथ मैंने इनके साथ ही नाश्ता कर लिया। और बच्चे अम्मा पहले ही कर चुके थे। तो इसलिए आज जो है मैं नहाने बाद तो गजब ठंड लग रही है। तो फिर मतलब अभी जो है मुझे थोड़ा सा कुछ खास चीज़ बनाना है। खास क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट हो सकता है आपको पसंद आए, तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। फिर चलते हैं, वो आप रेसिपी देख लीजिए मैं क्या बनाने जा रही हूँ। और ये अम्मा को बहुत पसंद है, तो अम्मा के कहने के अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ। चलिए देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने सिंघाड़े को छीलने के लिए रख दिया है। ये लगभग 3 पाव तक सिंघाड़ा है और आपके जितने घर में मेंबर हों आप उसी हिसाब से बनाइए। मेरे घर में 4 हम हैं, 1 अम्मा, 1 भैया, 5 6 लोग हैं। तो मैंने 3 पाव ही लिया है। 3 पाव हमारे लिए हम मतलब हम सबके लिए बहुत है। तो जितना भी आपके घर में मेंबर हों उसी हिसाब से आप उसकी क्वांटिटी रखिए। और सिंघाड़े का निमोना मेरे घर में सबको पसंद है और जो है मैं अक्सर ही बना लेती हूँ। बस थोड़ा ऑयल का ध्यान रखना पड़ता है, तो ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं मतलब जो है कभी-कभी बनाती हूँ, कभी नहीं बनाती। मतलब ये देखिए मेरा पूरा सिंघाड़ा छिल चुका है। छीलने उसके बाद मैं छिलका वगैरह हटा दूँगी और मैंने यहाँ चावल बनाने के लिए थोड़े से मटर रखे हैं। मैं मटर चावल बनाऊँगी और थोड़ा-सा उसमें एक मतलब होता है ना निमोने के साथ मुझे चावल पसंद है। मुझे क्या, मेरे घर में सभी को पसंद है। मैं रोटी भी बनाऊँगी पर उसके साथ तो मैं चावल बस दाल मैं मिस करूँगी, दाल नहीं बनाऊँगी मैं। दाल को अवॉइड करूँगी। उसके बाद मैंने आलू भी थोड़ा-सा कट करके रख लिया था और ये मेरा ऑयल गरम हो गया है, उसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी-सी मेथी और थोड़ी-सी मेथी डालने के बाद जो है उसमें ये देखिए मेरा आलू जो है, ये मेरा हो गया डन डना डन। आलू मेरा कटा हुआ था, मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया और एक तरफ मेरा आलू फ्राई होगा, उसके बाद फिर मैं चावल की प्रिपरेशन करूँगी। प्रिपरेशन क्या करना है, मटर को मैंने छील ही लिया है और मैंने आलू ढक दिया। उसके बाद ये देखिए चावल मैंने भिगा के रखे थे और उसके बाद जो है फिर चावल को मैं कुकर में डाल के और मटर भी डाल दूँगी, थोड़ा-सा नमक भी डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी तो थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। ये देखिए बस 1 कटोरी से कम ही है। उसके बाद फिर जो है थोड़ा-सा रिफाइंड ऑयल भी डाल दूँगी। रिफाइंड ऑयल डालने से थोड़ा-सा एक पुलाव जैसा मतलब लगेगा, पर पुलाव है नहीं, मतलब पुलाव जैसा ही लगेगा। तो खाने में थोड़ा अच्छा लगता है। ये वो होता है ना निमोना चावल रोटी, बस आज यही खाना मेरा है। और मैंने दाल को बिल्कुल अवॉइड कर दिया, दाल नहीं बनाना है मुझे। तो क्या है ना, निमोना के साथ कोई दाल खाता भी नहीं है, तो इसलिए क्या बना के फेंकना। तो ये मेरा हो गया, एक तरफ मेरा सॉरी आलू फ्राई हो रहा है। आलू फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा करना है। और मेरी चल रही थोड़ा-सा अकेले में मस्ती, क्योंकि मैं घर में अकेले ही रहती हूँ, मम्मा दवा खा के लेटी रहती हैं, तो मैं किससे बातें करूँ? मैं गाना भी सुनती रहती हूँ, म्यूज़िक भी, और उसके बाद मैं थोड़ी-थोड़ी मस्ती भी करती रहती हूँ। तो मैं मतलब अकेले रहना तो मैं ज़्यादा सिर पे अपने वो नहीं रखती कि हाँ नहीं, तो क्या बोलना क्या नहीं, मैं अकेले में खुश रह लेती हूँ दिन भर, क्या करूँ मैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आलू मेरा फ्राई हो रहा है, आलू में फ्राई होने तक का वेट करूँगी। और ये देखिए मेरा आलू फ्राई हो चुका है और देखिए ज़्यादा मैंने ब्राउन नहीं किया है। और आलू जो है मैं उसको मैं एक प्लेट में मैं निकाल लूँगी। उसके बाद फिर जो मैंने मैं बहुत बोलती हूँ, इसको इग्नोर करिएगा। ये देखिए मेरा जो है जो मैंने पीसा हुआ था सिंघाड़े को, और इसमें मैंने पहले मसाला पीसा था। मसाले में प्याज, लहसुन, अदरक, आप सभी को पता है, एक हरी मिर्ची। मेरे यहाँ तीखा नहीं कोई खाता, तो मैं बस एक ही हरी मिर्ची पीस के उसी में मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। और उसके बाद बहुत ज़्यादा पतला नहीं पीसना है इसको, बस थोड़ा-सा दरदरा रहे तो भी अच्छा लगता है। और इसको डालने के बाद आप 1 मिनट के लिए भी रुकिए नहीं, इसको डायरेक्टली लगातार इसको भूनते रहिए। क्योंकि इसमें जो अगर आपने जैसे इसको छोड़ा तुरंत ये इसमें जो लम्स पड़ जाते हैं, गाँठें-गाँठें जैसी हो जाती है, फिर वो खाने में उतना टेस्ट नहीं आता।
और ये भूनते समय तो सही है, पर पानी डालते समय थोड़ा देखना पड़ता है, मतलब इसको जल्दी से मिक्स कर देना चाहिए, नहीं तो फिर ये देखिए मैंने एक बार भी नहीं रोका है। मैं लगातार इसको भूनते हुए जा रही हूँ। जब ये मेरा भुन जाएगा उसके बाद ही मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, आलू। और आलू को मैंने ज़्यादा नहीं ऐड किया है, क्योंकि आलू तो हम हर सब्ज़ी में खाते हैं। आलू बहुत ज़्यादा वो नहीं है, आप बस आलू ज़रूरी होता है इसलिए मैंने आलू को डाला है। इसका मेन तो यही है कि बस ये जो सिंघाड़ा है इसका मतलब वही मेन ज़रूरी है। और ये मेरा एकदम भुन चुका है, भुन के मतलब एकदम रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा-सा पानी पहले। ये देखिए एकदम से भुन गया है, मतलब फिर उसके बाद मैंने इसमें आलू ऐड कर दिया। और आलू ऐड करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी पहले डाला। और उसी मिक्सी को मैंने धुल के डाल दिया, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा ये लगा हुआ भी था। और ये देखिए मेरा एकदम मतलब मैंने पहले थोड़ा ही डाला है। और ये देखिए पूरा अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया, एक जैसा हो गया है, कहीं कुछ लम्स नहीं है। और उसके बाद फिर जो है मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। और फिर ये देखिए धीरे-धीरे पकेगा। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा इसमें 1 कप पानी और ऐड किया था, क्योंकि पानी मुझे कम लग रहा था, क्योंकि ये पकने के बाद ना थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाता है। और जब थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाता है तो अभी खाने में टेस्ट लगता है। और ये देखिए मेरा जो है पक रहा है अच्छे से। और अब देखिए ये पक जाएगा, उसके बाद मैं इसमें थोड़ी-सी हरी धनिया डाल के बंद कर दूँगी। अब इसको मैंने चला लिया है। और ये देखिए मेरा मतलब मैंने इसको लगातार चलाना है। और ये देखिए एकदम बिल्कुल एक जैसा हो गया है। और ये देखिए मेरा सब देखिए पूरा बन गया है, और ये एकदम अच्छे से खौल गया है। अब इसको मैं गैस को बंद कर दूँगी। और उसके बाद मैं डालूँगी थोड़ी-सी हरी धनिया। हरी धनिया डाल के मैं एक छोटे से प्लेट मतलब अध खुला ढकूँगी। अध खुला में थोड़ा-सा खोल के ढकना है, ताकि इसका जो है थोड़ा-सा इसमें गाढ़ापन आ जाए। उसके बाद मैं बना लूँगी रोटी, क्योंकि रोटी भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाना था, थोड़ा ही बनाना था, पर बनाना तो था ही। उसके बाद मेरी फिर जितनी रोटियाँ हैं मैं सबको बना लूँगी। और उसके बाद फिर मुझे जो भी काम करना होगा मैं करूँ। फिर मेरी रोटियाँ बन चुकी हैं। उसके बाद ये देखिए ये क्या है, मुझे नाश्ते के बर्तन को धुलना है। और ये जो मेडिसिन वगैरह की जो छोटी-सी वो मिलती है ना कैरी बैग, उसी से मैं इसको बर्तन को मतलब धुलती हूँ। बहुत आसानी से धुला जाता है। और मैं ज़्यादा मतलब इसी से मेरा बहुत आसानी से हो जाता है, तो मैं ज़्यादा हाथ-पाई नहीं करती कि नहीं मुझे ये बर्तन धोने के लिए स्क्रब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं ऐसा। और जो मेरा अच्छे से मुझे ईज़िली हो जाता है, मैं बस उसी से ऐसे कर लेती हूँ। और यकीन मानिए आप भी कभी ट्राई करके देखिए, तो स्पंज क्या होता है मतलब बहुत आराम से साफ़ हो जाता है। पैसा खर्च करना ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो आप इससे ईज़िली साफ़ कर सकती हैं। वैसे अपनी-अपनी पसंद होती है, मेरी तो यही है कि हाँ, नहीं मुझे ऐसा कुछ कर लेना चाहिए। तो बस मैंने इसी को ये जो छोटा-सा डिब्बा है इसमें मैं आटा रखती हूँ सूखा, जो मेरी रोटियाँ बनाने के बाद बच जाती हैं आटा सूखा वाला, तो मैं इसमें सिक्योर कर देती हूँ बंद करके। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उसको यूज़ कर लेती हूँ।
ये मेरा बर्तन धुल के फिर मैंने अम्मा के लिए निकाल लिया खाना। खाने में देखिए निमोना, चावल, एक रोटी। और खाना देने के बाद लगभग 2 घंटे के बाद इनका मैंने बाल धुला है। नहाने को तो ये सुबह ही नहा लेती हैं, 7 साढ़े 7 तक ये नहा लेती हैं। और खाना वगैरह खाना इन्होंने 11 साढ़े 11 पे खाया था। उसके बाद इस समय मतलब 1 पौने 2 या शायद 1:30 ही बज रहा है। और उसके बाद मैंने इनके बालों में किया शैम्पू। और चूँकि सुबह का टाइम बहुत ठंड होती है तो इनके बाल को मैं नहीं धुलती, क्योंकि ठंड है, बुज़ुर्ग हैं तो ठंड बहुत जल्दी इनको लग जाती है। तो इसलिए मैं इनको मतलब धूप में ही इनके बाल को धुलती हूँ। बाल धुल के और उसके बाद पोंछ कर फिर मैं इनको यहाँ पे लिटा दूँगी, थोड़ी देर ये धूप में रहेंगे, फिर इनको अपने उनके रूम में ले जाऊँगी। काम से फ्री होने के बाद मैंने लगाया मशीन क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े धुलने थे। रज़ाई के कवर, तकिए के कवर एंड बेडशीट वगैरह भी सब धुलना था। बस मैंने एक-एक करके सारे कपड़े पहले यहाँ यूनिफ़ॉर्म अपने स्टॉल मैंने डाले। और एक्चुअली में क्या है कि मैं एक साथ सारे कपड़े नहीं धुलती, मैं अलग-अलग ही धुलती हूँ। और अलग-अलग ही धुलने से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसका रंग उसमें चढ़ने का डर नहीं रहता। तो पहले मैंने वाइट कपड़े डाले, उसके बाद फिर मतलब जो भी कपड़ा है उसके बाद फिर मैं उसको डालूँगी। और मशीन मैंने लगा दिया, फिर यहाँ पे मैंने इसको धुल दिया। पहले वाइट ही धुल के उसके बाद इसमें हल्का-सा नील लगा के फिर मैं इसको धूप में डाल दूँगी। फिर बाकी के कपड़े मैं डालूँगी धुलने, मतलब छत पे डालूँगी। देखिए मैंने मतलब मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं और मैं आ गई छत पे डालने। मैंने रज़ाई के कवर और पहले ही डाल दिए। और उसके बाद मैं यहाँ यूनिफ़ॉर्म डालूँ, मतलब जितने भी कपड़े मैंने धोए थे और उतने मैं सब डाल दूँगी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने आज कितने कपड़े धुले। और कपड़े धुलने में मुझे टाइम लग गया, मतलब बज गया शायद 3:30 सवा 3 लगभग हो रहा है। और क्या हुआ कि मुझे कपड़ा ज़्यादा धुलना पड़ा तो उसमें टाइम लग गया। हो जाता है, घर का काम है तो। फिर मैं आ गई यहाँ किचन में शाम की चाय बनाने। शाम की चाय मतलब 4 बज रहा है। और फिर मैं यहाँ पे चाय बनाने और एक तरफ मैं भूनूंगी लाई, क्योंकि बच्चों को और मुझे भी कुछ खाने का मन कर रहा था। तो फिर मैं यहाँ पे चाय के साथ साथ फिर मैं यहाँ लाई भून रही हूँ। तो फ्रेंड मेरी बन गई चाय और मैंने एक छोटी सी थाली में लाई ले लिया, उसी में मैं हम चारों लोग खा लेंगे। और अम्मा इस टाइम लाई खाएंगी नहीं। तो फिर मैं वही पूछ रही थी कि मैं चाय कहाँ चलिए रखूँ, तो बताइए इन्होंने चाय कहा कैसी रूम में बनी ले है। आओ। वेरी फैंटास्टिक। वेरी फैंटास्टिक। तो मेरी बन गई है चाय शाम की। और अब हम सब चाय पी रहे हैं और लैया खा रहे हैं। और किसी ने मुझे मैसेज भेजा था कि गरम गरम चाय पियो, रजैया में पड़े रहो, बाहर ठंडी बहुत है। अब इतनी भी ठंडी नहीं है। अब इतनी भी ठंडी नहीं है कि भैया चाय पी के रजैया में पड़े रहो। रजैया में पड़े रहेंगे तो काम कौन करेगा, कि नहीं? आप बताइए। जी हाँ, सही है। और एक मैसेज और था कि आप इतना काम करने के बावजूद आपके चेहरे पे स्माइल क्यों रहती है, कैसे रह सकती है इतनी मतलब स्माइल। अब इसका कोई, भाई मेरे पास जड़ी बूटी तो है नहीं। हाँ, वो आदत है भगवान का दिया हुआ तोहफा। बस शायद ये गॉड गिफ्टेड है, इसका मेरे पास कोई वो नहीं है। बस मैं किसी चीज़ को सिर पे अपने हावी नहीं करती। काम है, सब लेडीज करती हैं काम। सब लेडीज काम करती हैं, कोई स्पेशल मैं नहीं हूँ। हाँ, बस थोड़ी सी अम्मा की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थोड़ा ज़्यादा है, पर कोई नहीं, मुझे नहीं प्रॉब्लम होती है। तो बस यही है मेरे
सेहत का भी राज यही है और मेरे स्माइल का भी राज यही है, बस कि कोई चीज़ हावी मत करिए, जो जैसा है चलने दीजिए, खुश रहिए बस। देखा यार। तो मेरा सारा काम हो गया, 9 बज रहा है, अब हम सब जा रहे हैं सोने। अम्मा ऐसे करा और अम्मा पूछ रही का है। ऐसे करा अम्मा। अम्मा को हाथ हिलाने नहीं आ रहा, अम्मा ठंडी लग रहा है। ए शाबाश अम्मा, गजब। तो भी अम्मा की तबीयत थोड़ी बेटर है और अम्मा अच्छा फील कर रही हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। और फिर अब आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए बाय बाय।